पिता है और एक उसका बेटा है। ध्यान से सुनिएगा, एक पिता है और एक उसका बच्चा है। पिता बच्चे को पालता है, जिंदगी भर पालता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस बेटे को पिता का जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो उसकी वो हालत होती है जो आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार की हो रही है। जब तक लॉकडाउन नहीं था, ये दिल्ली के लोग एक पिता की तरह सरकार को पूरी तरह से अपनी कमाई, अपना टैक्स, वैट, जीएसटी सब कुछ दे देकर उस सरकार को पालकर मोटा कर रहे थे। लेकिन जिसे वो पिता बीमार हुआ, दिल्ली कोरोना वायरस, देश कोरोना वायरस, विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज उस सरकार की उस बेटे से उम्मीद की जाती थी कि अब वो पिता जो बीमार है, वो बेटा अब उसका ख्याल करे। लेकिन बेटे ने एक ही महीने में, जिस पिता ने उसकी जिम्मेदारी जिंदगी भर के लिए ली, आज वो बेटा, वो सरकार, वो मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल ने उस पिता की उस बच्चों जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा हमारा दिवालिया निकल गया है। सिर्फ 1 साल में हमें कर्ज लेना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार कर्जे में डूबेगी। अभी दिल्ली की सरकार ने कहा है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्यों जाएंगे? आपके मुफ्त बिजली, पानी, बेटियों को बसों में मुफ्त के सफर, बसों में मार्शल्स लगाए हुए थे, वो सब खत्म कर देंगे क्योंकि अब पैसा नहीं है। सिर्फ 1 महीने में। ये वो नालायक बेटा है, ये वो नालायक सरकार, नालायक मुख्यमंत्री है जो 1 महीने भी अपने दिल्ली के लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहा, उसको चला नहीं पा रहा है। एक माँ भी होती है ना, अगर आपके सबके घर में पिता कमाता है या आप कमाकर अपनी बहू बेटियों के हाथ में रखते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ बचा लेती हैं। और जब पिता की नौकरी चली जाती, पिता बीमार हो जाता है, तो वो आपकी बहन, बेटी, बहू कहती है चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। अगर इस महीने आप कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चिंता मत करिए, मैंने बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखा हुआ है जिससे मैं घर 1 महीना राशन चला लूंगी। लेकिन दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने, मालूम है, इस लॉकडाउन के दौरान ही 300 करोड़ किस पे खर्च किया है? विज्ञापनों पर, टीवी की एडवर्टाइजमेंट्स पर। हर जगह देखिए आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी एड देते हुए आपको पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल सरकार बड़े बड़े प्रचारों में, विज्ञापनों में, अखबारों में, इश्तिहारों में दिखेगी। 300 करोड़ रुपया खर्च किया। और आज वसूली कैसे कर रहे हैं? 2 तरीकों से। शराब के ठेकों को खोल दीजिए, सारी शराब की दुकानें खोल दीजिए जो कल खुल गई हैं। और केजरीवाल सरकार देखकर बहुत गदगद हुई कि सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली के लोग सारी शराब, दरियागंज की तस्वीरें देखी, कहां की तस्वीरें नहीं देखी कि लॉकडाउन पूरा जैसे धज्जियां उड़ा दी गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड ग्लव, सैनिटाइजेशन कुछ नहीं। गदगद थी दिल्ली की सरकार देखती हुआ, वहां इतने लोग शराब खरीदने के लिए सरकारी दुकानों पर आ रहे हैं। बस अब कमाई का समय शुरू हो चुका है। लोगों को मौत के मुंह में धकेल कर आप इन शराब से कितना रेवेन्यू कमाएंगे, ये दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ रही हूं, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। और आज पता लगा है कि पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, कहां? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पांडिचेरी, किसी ने पेट्रोल डीजल के दाम 1 रुपए नहीं बढ़ाकर लोगों के ऊपर बोझ डाला। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहला रास्ता निकाला, शराब की दुकानें खोल दो। दूसरा रास्ता निकाला, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा दो। आज डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा कर दिया गया है, जो 72 रुपए के करीब पहुंच रहा है। और वही पेट्रोल को 1 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया है, जो 70 रुपए के करीब पहुंच गया है। 1 लीटर पेट्रोल अगर स्कूटर और बाइक वाला गरीब दिल्ली का आम आदमी अगर जाएगा कि लॉकडाउन खुल जाए, कोई काम धंधा कर ले, तो सबसे पहले उसको 2 लीटर पेट्रोल के लिए भी 140 रुपए देने पड़ेंगे। कितना बचा रहे हैं और कितना खर्च कर रही है केजरीवाल सरकार आपसे? कितना आपकी डकैती आपके जेबों पर डाल रही है? बोझ जनता पे क्यों? पिस तो जनता रही। और अभी पता लगा कि तिलक नगर के दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन होम, जहां पर कोरोना पीड़ितों को इलाज के लिए रखा गया था, वहां से लगभग तिलक नगर से खबर आई है 27 कोरोना पीड़ित भाग निकले हैं। केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं थी। अगर उन कोरोना पीड़ितों को, जो कोरोना पॉजिटिव थे,
तो क्यों आज तिलक नगर के स्कूल की दीवार फांद कर वो सारे भाग गए और कहां गए नहीं मालूम है? और आपको पता है क्यों 1 मीटर की दूरी रखी जा रही है? क्यों हाथ मिलाने से मना किया जा रहा है? क्यों हाथ धोने को कहा जा रहा है? क्यों मास्क लगाने को कहा जा रहा है? क्यों ग्लव्स? क्योंकि ये बीमारी तेजी से फैल सकती है और उसके बाद सीधा मौत के कगार पर, वेंटिलेटर के ऊपर। समझिए, दिल्ली के लोगों को कहूंगी, समझिए। हाँ, हम कांग्रेस हैं, हमारा एक विधायक, एक सांसद नहीं है दिल्ली में, हमारी देश दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनाकर दिल्ली की जनता की आवाज बनकर जरूर बोलेगा। कमाई का दारू की दुकानें खोलना, और आज पता लगा दिल्ली सरकार को कल, अरे इतनी दारू की ठेकों पे भीड़ आ गई, कुछ कमाई और बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? अब दुकानें तो और बढ़ नहीं सकती एक दिन के अंदर, तो ऐसा करिए हर दारू पर 70% बढ़ोतरी कर दीजिए। क्या हुआ? आज दारू दिल्ली सरकार को 70% बढ़ाने के बाद और मोटे मुनाफे पर मिल रही है, पर भीड़ कम हुई? नहीं कम हुई। लोग बेरोजगार हैं, 40 दिनों से घर बैठे हैं। ये पैसे वालों की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये उस गरीब मजदूर आम आदमी की बात कर रही हूं जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। वो 40 दिन से लगभग जो है आपके नियम कानून के तहत घर में अपने आप को बंद रखा कि आप इस महामारी से लड़ेंगे और दिल्ली को बाहर निकाल के ले आएंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब आपको इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उनके पास कोई आप इसका इलाज नहीं। आप बीमार होंगे, 30-35 हजार अस्पताल तैयार है, बिस्तर तैयार है, वेंटिलेटर तैयार है, आपको उसमें ले जाया जाएगा। कोशिश की जाएगी, उनके शब्द है, कोशिश की जाएगी मौतें कम हो, मौत ना हो, लेकिन आपको तड़पने से, कोरोना वायरस से, वेंटिलेटर तक जाने से केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार चाहे तो नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का आज इंटरव्यू आया। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर ली है। पिछले 4 दिन से न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना वायरस का नया केस नहीं आया। इस समय अस्पताल में न्यूजीलैंड में मात्र 3 पेशेंट पूरे न्यूजीलैंड में बाकी बचे। लेकिन दिल्ली के हालात क्या हैं, देश के हालात आज में बताते हैं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली नहीं देश के अंदर 24 घंटों के अंदर 4000 कोरोना वायरस के पीड़ित और आ गए हैं। 24 घंटे में 4000 पीड़ित बढ़े हैं और कम से कम 200 लोगों ने 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है। अपनी जान से हाथ आप सभी लोगों को कहूंगे, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह हथियार डाल के शराब की दुकानों को खोलते हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हुए उस गरीब आम जनता जो बेरोजगार है, जो घरों में है, जिसका रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, उसके लिए बेहतर होता कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तय करते हुए जितनी उद्योग इंडस्ट्रीज है, जितनी भी आपकी ऐसे हैं जहां पर लोगों को दोबारा रोजगार मिल पाता, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग, ऐसी आपको चीजें खोलनी चाहिए थी जिससे नौकरी भी मिलती, आय भी आती, सोशल डिस्टेंसिंग भी होती और कमाई भी होती, सरकार को जीएसटी कहें या टैक्स भी आता। लेकिन नहीं, सरकार ने सबसे आसान और तुरंत पैसा कैसे आएगा, वो 2 चीजों से, शराब से और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, और दोनों का खामियाजा दिल्ली और देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस की सरकारें केंद्र सरकार से बिल्कुल लड़ रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। जो सेंट्रल जीएसटी जाता है टैक्स राज्य सरकारों से केंद्र को, और केंद्र वापस उसको राज्य को देती है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पांडिचेरी लड़ रही है अपने हक, अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए। उन्हें पैसा, उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, पर केजरीवाल सरकार ने क्या किया? क्या वो दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल मोदी शाह की जोड़ी को ललकारते हुए उनसे लड़ रहे हैं, उनसे दिल्ली वालों का हक मांग रहे हैं? नहीं, उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और मैं दिल्ली वालों को आगाह कर रही हूं, आपकी जान है। घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं। जब से शराब की कल से दुकानें खुली हैं, लोग शराब पी पी के घरेलू हिंसा, बचा खुचा पैसा किसी तरह ले जाकर शराब पीकर वापस अपने घर में मार पिटाई, वो सब चीजें हो चुकी हैं। 40 दिन में दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया था कि वो शराब के बिना रह सकते हैं, क्योंकि 40 दिन दिल्ली के लोग रहे थे शराब के बिना। अगर और भी ये कुर्बानी अगर उनको देनी पड़ती तो वो देते। जिनको लत है वो छोड़ सकते थे, छूट रही थी बहुत लोगों की, लोग रह सकते थे। पर दिल्ली की सरकार
दिल्ली की सरकार शराब के बिना नहीं रह पाई, उसे लत हो चुकी है, उसे शराब से कमाना है, उसे पेट्रोल डीजल से कमाना है, उसको उद्योग इंडस्ट्री सोशल नॉर्म्स के साथ नहीं खोलना है। हथियार डाल चुके हैं, हार मान चुके हैं और सारा बोझ दिल्ली के आम गरीब मजदूर किराएदारों पर आ रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, दिल्ली की कांग्रेस चाहे सोनिया गांधी जी हो, जब पता लगा कि मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है, भारत की केंद्र की मोदी सरकार रेल मंत्रालय पूरे टिकट के पैसे वसूल कर रहा है। लोग आए थे केजरीवाल सरकार के पास भी, हमें हमारे घरों में भेज दीजिए, स्पेशल ट्रेन दिल्ली से भी चलवाइए, हम अपने राज्यों में पहुंच जाएं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं अगर आप राजस्थान देखेंगे, पंजाब देखेंगे, केंद्र सरकार से लड़कर कांग्रेस की सरकारें वहां के लोगों का, मजदूरों का, गरीबों का हक छीन रही हैं। बिल्कुल छीन कर केंद्र सरकार से वहां की कांग्रेस सरकारें लोगों का हक ला रही हैं, उन्हें ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी टिकट वसूल कर रहा था, रेलवे मंत्रालय। जब ये बात सोनिया गांधी जी को पता लगी, उन्होंने हम कांग्रेस के लोगों को कहा, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस की इकाइयों को कहा कि गरीब मजदूर के किराए आप भरिए। हम तैयार हो गए। 2-4 लोगों ने मुझे भी कहा कि हमें भी मजदूर हैं, वापस जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है बस और ट्रेन का। उनकी टिकट हम लोग भर रहे हैं, हमें फर्क शायद ना पड़े, 500, 700, 1000 की टिकट हम भरेंगे, क्योंकि ये आदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का हुआ है। केंद्र सरकार ने जब सोनिया गांधी जी के इस मास्टर स्ट्रोक को देखा कि लोग सराह रहे हैं कि भारत की मजबूत एक मोदी सरकार जो 65,000 करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों का, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सबका माफ कर सकती है। 65,000 करोड़ रुपया माफ कर सकती है। 8,000 करोड़ के मोदी जी अपने लिए नए वायुयान, हवाई जहाज विदेश जाने के लिए खरीद सकते हैं। नमस्ते ट्रंप पर अहमदाबाद में मात्र एक दिन के लिए 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों को निःशुल्क मुफ्त ट्रेनों से उनके गृह राज्य नहीं भेज सकती थी? भेज सकती थी। उसके लिए नियत चाहिए, जो नियत नहीं थी। जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये जिम्मेदारी कांग्रेस के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर, प्रदेश के ऊपर डाली, तो केंद्र की मोदी सरकार को थोड़ी शर्म आई और उसके बाद 24 घंटे के बाद नोटिस जारी किया कि 50 से 85% हम देंगे और बाकी 15% राज्य सरकार देगी। शर्म आई क्योंकि कांग्रेस विपक्ष अपना काम कर रहा है, जनता के लिए आवाज बनकर बोल रहे हैं, इसलिए केंद्र की सरकारों या दिल्ली सरकार को उन जनता के सामने झुकना पड़ रहा है। मैं आपसे कहूंगी, कल भी मैंने इस बात का विरोध किया था कि हम शराब की दुकानों का इस तरीके से खोले जाने का पुरजोर विरोध करते हैं। हम पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों का पुरजोर विरोध करते हैं कि मार गरीब आम आदमी मजदूर पे ही क्यों? आप अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते हैं? आप अपने खर्चे कम करिए, लेकिन अपनी लाखों की तनख्वाहें, अपनी सुख सुविधाएं, अपने बंगले, अपनी गाड़ियां, अपना विज्ञापन, अपने प्रचार, उस पर कोई कमी नहीं आएगी, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन दिल्ली के लोगों से उसकी वसूली जो है इस तरीके से की जा रही है, जिसका कांग्रेस और हम सब पुरजोर विरोध करते हैं। अगर दिल्ली के लोगों को लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में एक विपक्ष के तौर पर ये जो मांग उठा रही है कि शराब और दारू की दुकानों को आपने जो कमाई का जरिया दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बनाया है वो गलत है, तो हमारी आवाज को आप ताकत दीजिए। मैं दिल्ली के लोगों को कहूंगी, अगर दिल्ली के लोगों को लगता है कि हाँ ये बहुत गलत समय पर, जब लोग बेरोजगार हैं, घरों में बैठे हैं, काम धंधे नहीं हैं, उस समय पर पेट्रोल और डीजल की मार लोगों पर डाली जा रही है, हाँ ये लगता है कि कांग्रेस की एक मांग सही मांग है, तो इस मांग को आपको दिल्ली वालों को ताकत देनी होगी। आपको बिल्कुल केजरीवाल सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। गर्मियां आ रही हैं, लिख कर रख लीजिए, लाइव कर रही हूं आपसे बात। ये जो चुनाव से जस्ट कुछ दिन पहले 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, बसों की हमारी बेटियों को टिकट फ्री, हर बस में मार्शल्स, लिख कर रखिए। अभी मई शुरू हुआ है, जून शुरू हुआ है, आपके घरों में अगर भारी बिजली के बिल 200 यूनिट पहुंचोगे तो फ्री मिलेगा ना, पर ये 200 से ऊपर जाते ही आपको पूरे बिल देने हैं। 400 यूनिट तक 50 देंगे, लेकिन जब बिजली और गर्मी और आपकी खपत ज्यादा होगी तो आपको पूरे दाम देने, और वो पूरे दाम आपके बिजली के बिलों को हजारों में पहुंचाने वाले हैं।
आपके बसों के मार्शल्स, जो हमारे सिविल डिफेंस के बच्चों को लगाया गया था, जस्ट चुनाव से पहले सबको बिठाया गया और 15, 17, 18 हजार न्यूनतम मजदूरी सबको प्रतिदिन प्रति महीना मिल रही थी। अब मैं उन बच्चों से कहूंगी, लॉकडाउन लगभग खुलते ही आपको वापस मार्शल बसों में लगाया गया या नहीं लगाया गया, ये आपकी नौकरी आपके सब खा गए। ये सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कांग्रेस आपके साथ खड़ी रहेगी। अगर इन मुफ्त बिजली के जो 200 यूनिट 400 यूनिट आधा का वायदे को खत्म किया जाता है, ये हवाला देकर कि सरकार अब कंगाल हो रही है, सरकार कर्ज लेने जा रही है, सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये दिल्ली के लोगों के साथ कांग्रेस और मैं अलका लांबा पूरी तरह से खड़ी मिलूंगी। चुनाव आते जाते रहते हैं, जीत हार लगी रहती है, लेकिन लोकतंत्र की इस लड़ाई को, गरीब मजदूर आम आदमी युवाओं की लड़ाई को कांग्रेस लड़ती आई है, इसीलिए आज मजबूती से खड़े हैं। भाषा की किसी के अगर बदलाव आया है तो देखिएगा, अलका लांबा जिस तरह से 25 सालों से संघ भाजपा की सोच विचारधारा और इनके खिलाफ, जो पूंजीपतियों की सरकार है, अमीर पैसे वालों की सरकार है, जैसे 25 साल पहले बोल रही थी, आज भी उसी तरह बुलंद आवाज से संघ की सोच मानसिकता और केंद्र की पूंजीपतियों की सरकार के खिलाफ बोल रही है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक बार उनका लास्ट इंटरव्यू इंडिया टुडे के में देख लीजिएगा, कितनी मिठास आ चुकी है उनमें। अब दिल्ली वालों के हक और अधिकारों के लिए लड़ना, वो लड़ने वाली आवाज अब कहीं खामोश हो चुकी है, वो डर गई है, वो हक नहीं मांग रही, वो लड़ नहीं रही है आपके लिए। वो आपके लिए दारू की दुकान खोल दिया उन्होंने, 70% दारू महंगी करके आज खोली, क्योंकि पता लगा कि कल इतने लोग आ गए तो कमाई का अच्छा एक मौका है, कमाओ। 70% दारू पे लगा दिया, बढ़ा दिया, पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, और कल पता नहीं क्या और बढ़ेगा। आपके बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, फिक्स चार्ज बढ़ जाएंगे, आपका मुफ्त पानी, आपकी बिजली खत्म कर दी जाएगी। ये आपको मंजूर हो सकता है, माफी चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली के लोग कहें, देश के लोग कहें, गरीब मजदूर किसान को आदत हो चुकी है शोषण अत्याचार झेलने की, आदत हो चुकी है हमें। लेकिन कांग्रेस लड़ेगी आपके लिए, कांग्रेस आपकी आवाज बनकर उठेगी। कांग्रेस, युवा कांग्रेस की मैं तारीफ करती हूँ। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले दिन से, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, बिना प्लानिंग के लॉकडाउन थोप दिया गया था दिल्ली और देश के ऊपर, युवा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपको दिखेगा किस तरीके से खाने के स्टॉल लगाकर आज तक लाखों लोगों को खाना खिलाने का काम, पुण्य का काम कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। खून देने की जरूरत पड़ी तो सबसे आगे आकर पूरे देश के युवा कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून देने का काम किया। आज अगर सोनिया गांधी जी ने कहा कि आपको आगे बढ़कर गरीब मजदूर को घर पहुंचाने तक के लिए बस और ट्रेन की टिकट के भी पैसे देने हैं, आज गर्व करते हैं हम कांग्रेसी होने के नाते कि हमने उसे भी स्वीकार किया, और हमारे युवा कांग्रेस के लोग ऐसे गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनकी बसों के किराए तक दे रहे हैं। लेकिन जिन सरकारों को आप टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, सत्ता सौंपते हैं, वो अपने सुख और आराम, अपने खर्चों में 1 रुपए की कमी नहीं करता, और सारा बोझ वापस उसे जनता पे, क्योंकि 5 साल के लिए वो आ चुके हैं। अब आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चीखिए, चिल्लाइए, छटपटाइए, जितना मर्जी तमाशा करिए, इनके पास सत्ता है, दोनों के पास, दिल्ली और देश, पूर्ण बहुमत की सत्ता, तानाशाह सत्ता। अब इनको परवाह नहीं है। पर आम गरीब मजदूर किसान के घुटन के कहते हैं ना, उनके सामने घुटनों के ऊपर लाकर कांग्रेस दिखाएगी। कांग्रेस आपकी आवाज बनकर गूंजेगी, और हाँ, वही मांग कर रही हूँ। शराब के, दारू के ठेकों को जिस तरीके से खोल दिया गया, वो आपको और हमें दिल्ली को मौत के मुंह में धकेल रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को हमें वापस लेने के लिए दबाव बनाना होगा। हमें उद्योग धंधे, रोजगार, काम धंधे, कमाइयों के साधन खोलने का दबाव दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर बनाना होगा। हमें बताना होगा उन्हें कि कितने टेस्टिंग हो रही है। आज तक किसी के पास आंकड़ा नहीं है कि रोज आना दिल्ली में कितने लोगों की आप टेस्टिंग कर रहे हैं। फायदा था केजरीवाल का, हर रोज 1000, महीने में 30,000 लोगों की टेस्टिंग होगी। झूठ, झूठ। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के अंदर रोज आना 100 लोगों की भी टेस्टिंग हो रही होगी। सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी हो, पुलिस हो, हमारे जितने स्वास्थ्यकर्मी हैं, सबकी मेहनत पे पानी फेर दिया केजरीवाल सरकार ने। जिस तरह से दारू के ठेके खोले उन्होंने, जिस तरह से आपने देखा तिलक नगर से आपके जो है वो क्वारंटाइन किए हुए कोरोना पॉजिटिव जो है लोग, वो भाग गए हैं वहां से।
हम सबकी जान खतरे में, मैं आप सबसे कहूंगी। जिसके परिवार का जाएगा या जिसका परिवार का एक भी शख्स वेंटिलेटर पे तड़प रहा होगा ना, वो उसी को देखना, सहना, महसूस करना इस पीड़ा को। इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचानी है। अपनी सुख सुविधाओं में 1 रुपए की कटौती ये नहीं कर रहे हैं और दिल्ली की जनता पर बोझ है। उम्मीद करती हूँ आप कांग्रेस की, दिल्ली कांग्रेस की इस आवाज के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, पूरा साथ देंगे कि शराब के, दारू के ठेकों को बंद करके टेस्टिंग शुरू की जाए, इलाज शुरू किए जाएं, पूरी सुविधाएं लोगों को दी जाएं और पेट्रोल डीजल के साथ दामों को वापस लेने के साथ लोगों के रोजगार, काम धंधे, कमाइयों के ऊपर दिल्ली की सरकार सोचे, ना कि केंद्र की भाजपा सरकार की कठपुतली बनकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब मौन होकर मात्र उनके इशारों पर जी हजूरी करते हुए आपको और हमें दिखे। लड़ना होगा आपको और हमें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। कोशिश करूंगी आप सभी के साथ जुड़ी रहूं। आज लॉकडाउन का 3rd लॉकडाउन शुरू हुआ है। मैं आपसे कहूंगी घरों में रहिए, क्योंकि बाहर बर्बादी का दौर शुरू हो चुका है। ये बर्बादी है बाहर जो आप देख रहे हैं, ये आपको मौत के मुंह में धकेलेगी। अगर बहुत मजबूरी ना हो तो मत निकलिए अपने घरों से और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। दिल्ली वालों की आपकी आवाज को, इंसाफ की आवाज को, आपके हक और अधिकारों की आवाज को हम यूं ही उठाते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।